नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, जयपुरी का स्थानीय नाम है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ढूढ़ाड़ी। अगला प्रश्न दिया है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वैत। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शरद जोशी। अगला प्रश्न दिया है, तथैव का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा प्लस एव। अगला प्रश्न दिया है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अति प्लस आचार। अगला प्रश्न देखते हैं, मृग नयन समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दिया है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न दिया है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छा व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न दिया है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ज्ञान होना। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न दिया है, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी कृति भारतेंदु युग की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत हरण। अगला प्रश्न दिया है, उपेंद्र नाथ आस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यंग। अगला प्रश्न दिया है, द अनुकूल रूप बनेगा। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, दायका। अगला प्रश्न दिया है, किविम ही मधुराणा मंडम न कृति नाम किसने किसके लिए कहा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए। अगला प्रश्न दिया है, मोदय रूप होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मुदलोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। अगला प्रश्न दिया है, अग्नि राजते का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अग्निर प्लस राजते। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दमयंती उत्तरराम चरितम। अगला प्रश्न दिया है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न दिया है, गोदान उपन्यास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला प्रश्न दिया है, नूतन ब्रह्मचारी है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न दिया है,
84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सचिव। वैद गुण तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राच धर्म तन तीन कर होय बेगहि नाश। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर कांड। अगला प्रश्न दिया है स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राम भक्ति काव्य धारा। अगला प्रश्न दिया है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पत्रिका। अगला प्रश्न दिया है मृगावती किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबन की। अगला प्रश्न दिया है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नामधातु क्रिया। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कुटुंब। अगला प्रश्न दिया है बेल शब्द का बहुवचन है? तो इसका उत्तर सही होगा बेलें। अगला प्रश्न दिया है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए दुष्कर। अगला प्रश्न दिया है पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पौराणिक। अगला प्रश्न दिया है हानि का विलोम है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं आप प्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न दिया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जयभट्ट के शिलालेख में। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुरी। अगला प्रश्न दिया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रहीम दास। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न दिया है कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न दिया है भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्भव किस भूमिका में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए संदेश वाहक। अगला प्रश्न दिया है सूरदास को पुष्टमार का जहाज किसने कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी विठल नाथ को। अगला प्रश्न दिया है कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सूरदास। अगला प्रश्न दिया है घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, आय का विलोम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी व्यय। अगला प्रश्न दिया है तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी लिप्सा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को छाटिए। चिता चिंता। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सब जलाने हेतु लकड़ी का ढेर फिक्र। अगला प्रश्न दिया है एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उसके अंग अंग सजाए गए। अगला प्रश्न दिया है यूयम अपतत का हिंदी में अनुवाद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी तुम लोग गिर गए। अगला प्रश्न दिया है झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रलेखा। अगला प्रश्न दिया है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी
प्रेममयी। अगला प्रश्न दिया है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न दिया है छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी छात्रा अगच्छत। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से महाकाव्य माघ की रचना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में शुद्ध है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मातु स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं विदेह शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग में। अगला प्रश्न दिया है स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानसीणु यह सूक्त हम कहाँ पढ़ेंगे, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न दिया है युनः युवन शब्द का रूप नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सप्तमी एक वचन का। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। छोड़ द्रमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बारे बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन सही होगा सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है निराला की कृति सरोज स्मृत किस श्रेणी की रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी शोक गीत। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित रचनाकारों में से किसकी रचना का नाम संस्कृत के 4 अध्याय है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न दिया है नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न दिया है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ता उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन सही होगा बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भूमि। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसून। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नेह। अगला प्रश्न दिया है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। अगला प्रश्न दिया है अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदाय कारक बहुवचन रूप होगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी उन्हें। अगला प्रश्न दिया है वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रंगमंच। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न दिया है रैदास का दूसरा नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रविदास। अगला प्रश्न दिया है नीमा किस कवि की माता का नाम था, ऑप्शन सही हो जाएगा सी कबीर की। अगला प्रश्न दिया है भूषण का वास्तविक नाम था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम। अगला प्रश्न दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतामणि को। अगला प्रश्न दिया है सुजान सागर के लेखक हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न दिया है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न दिया है भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है
किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मुक्तक छंद का। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कुकुर मुत्ता। अगला प्रश्न दिया है, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृत है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न दिया है, कमल कोमल कर में सप्रेत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वाचक शब्द। अगला प्रश्न दिया है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया। अगला प्रश्न दिया है, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णिक छंद। अगला प्रश्न दिया है, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत गुरु हो उसका गढ़ होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, जगड़। अगला प्रश्न दिया है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नर प्लस ईस। अगला प्रश्न दिया है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मैथिली में। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत गोविंद। अगला प्रश्न दिया है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वीर। अगला प्रश्न दिया है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न दिया है, भीष्म सायनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, काठ का सपना। अगला प्रश्न दिया है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न दिया है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न दिया है, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न दिया है, जयसी की रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मावत। अगला प्रश्न दिया है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, हम हसमत। अगला प्रश्न दिया है, लाल तारा के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न दिया है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, चंपू के दो भेद हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विरुद्ध और क्रमभक। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। अगला प्रश्न दिया है, जूठन के लेखक कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न दिया है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक हिंदी भाषा। अगला प्रश्न दिया है, नई कविता के प्रवर्तक थे। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न दिया है, बोरों
सबय रघुवंश कुठार की धार में बारनबाज शरत हैं। बाण की वाय उखाड़ के लक्षण कच करो अरिहा समरथ हैं। ये पंक्तियां किस उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रौद्र। अगला प्रश्न दिया है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न दिया है नार कुमुदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्तभय प्रभुदित भय निरख राम राकेश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। अगला प्रश्न दिया है भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न दिया है अषाढ़ वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न दिया है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न दिया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी दो बैलों की कथा बड़े भाई साहब कफन क्रिकेट मैच। अगला प्रश्न दिया है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है इसके लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।